Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 1 के इस प्रैक्टिस सेट से। और सीटेट मैथ्स पेपर 1 का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और इससे पहले मैंने सेट 1 किया है, प्रैक्टिस सेट 1 किया है, उसको भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने पेपर 1 के बेसिक से एडवांस तक सारे टॉपिक कवर किए हैं, जो कि आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां से आप सीटेट मैथ्स पेपर 1 के सभी टॉपिक्स को बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लेकर के कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ आपको प्रैक्टिस में बार बार क्वेश्चन में पेपर में आने वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज इस मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2 का, और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आज के इस सेशन में मैंने इंक्लूड किया है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि 240 डिग्री 240 डिग्री, ठीक है, क्या बोला गया है कि 240 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू डैश राइट एंगल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन 240 डिग्री 240 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू डैश राइट एंगल्स। तो सबसे पहले राइट एंगल्स कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। और बोला है कि 240 में ऐसे कितने राइट एंगल आएंगे, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो अब आएंगे, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 240 डिग्री है ना, और राइट एंगल की बात की गई है तो हम 90 से इसको कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो हर 90 जो होगा एक राइट एंगल हमें देगा, मीन्स कि 90 डिग्री का एक, फिर से 90 डिग्री का एक, तो दो तो दे रहा है हमें। ठीक है, बाकी आंसर हमारा आइदर दिस और ये दिस होगा। क्यों? क्योंकि 90-90 का अगर 2 कर दें और तीसरा अगर करेंगे तो ये 270 हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप 240 दिया है तो 2 तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ यहाँ पर 2 के अलावा 1 होता तो हम सीधा सीधा इसको टिक कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 डिवाइड सिंप्लीफाई किया और 3 से हो गया, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, मीन्स कि 8/3। अब क्या हो गया, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3, ये हमारा आंसर हो गया है 2 होल 2/3। तो कितने राइट एंगल्स, 2 होल 2/3 राइट एंगल्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि अ क्यूबॉइड whose length is 5 centimeter, breadth is 4 centimeter and height is 2 centimeter is melted to form cubes of side 2 centimeter. How many cubes will be formed? ठीक है, तो बोला गया कि एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है LBH। ठीक है, उसको पिघलाया गया है और एक क्यूब बनाया गया है जिसका एक साइड 2 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे कितने क्यूब फॉर्म होंगे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा है, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH अपॉन L क्यूब। अब देखिएगा LBH का मतलब है 5 × 4 × 2, और वॉल्यूम L क्यूब है तो L का मतलब 2 का क्यूब, मीन्स कि 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इस 4 2 जा 8 से ये 4 2 जा 8 कट जाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो कितने हमारे पॉसिबल हैं, 5 क्यूब्स बनेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया है 5। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 9, 2 नंबर का HCF 9 दिया है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, इनमें से कौन सा इनका LCM
नहीं हो सकता। तो HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि 9 जो है सबको डिवाइड करेगा और जिसको डिवाइड नहीं करेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि कॉमन फैक्टर 9 दे दिया है, इसका मतलब है कि LCM को भी 9 डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सबको सम करके चेक करके 9 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 9, ये डिविजिबल है, ठीक है। ये 9 18 ये भी डिविजिबल है और ये 19 आ गया है और ये हो गया 8 और 8 16 17 18, ये भी 18 हो रहा है तो ये भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि बाकी के सब 9 से डिवाइड हो रहे हैं, यही डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर, कभी नहीं हो सकता, तो वो ये नंबर है क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो HCF 9 है यहाँ पर, तो इसको डिवाइड ही नहीं करेगा, तो ये इसका LCM नहीं हो सकता। और इस तरह से हमारा ये वाला आंसर हो गया है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ वी डिवाइड नंबर बाई 2 to 9 वी गेट 279, ठीक है। फाइंड द नंबर। तो ये हो गया हमारा डिवाइजर और ये हो गया हमारा कोशिएंट, ठीक है। तो डिवाइजर और कोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंट आएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है ये सब डिविडेंट है, ठीक है। लेकिन अब हमें उतना बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 to 9 मल्टीप्लाई 279 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाकर हमें पता चलेगा एग्जैक्ट आंसर। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, इसके यूनिट डिजिट पे 9 है और इसके यूनिट डिजिट पर भी 9 है, तो 9 9 जा 81 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट पे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब टेंस डिजिट पर देखेंगे तो यहाँ पे 8 9 7 2, इसका मतलब है कि टेंस प्लेस जो है वो हमें हेल्प करेगा सही आंसर तक पहुँचने में, ठीक है। तो जो ये वाला हमारा मेथड था 2 to 9 मल्टीप्लाई 279, इसको हम कर देंगे पोस्टपोन, मीन्स कि इसको नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 ही डिजिट लेंगे, लास्ट का 2 ही डिजिट लेंगे। तो 9 9 जा 81, 8 आ गया, 9 2 जा 18 और 8 हो गया हमारा 26, ठीक है। अभी हो गया 9 6 7 9 जा 63, 63 का 6 14 और 6 20। अब हमें तो 2 ही डिजिट से मतलब था, हमें 2 ही डिजिट से मतलब था, 1 आ गया और ये 7 6 और 3 9 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 91 हमारा आ गया है और जो इसका आंसर है 3 वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है इसका 3 वाला हो जाएगा 91, क्योंकि 71 यहाँ है, 21 यहाँ है, यहीं पर 91 है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमें 2 ही डिजिट से पता चल रहा है कि 91 किसी में नहीं है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम बड़े आसानी से जो है 2 डिजिट से मिला करके आंसर कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 25, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 25 इफ वन ऑफ द नंबर इज 3/5, मीन्स की प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या बोल रहा है कि 25 है और एक नंबर बोल रहा है 3/5 है, दूसरा नहीं पता तो हम इसको x कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 3x/5 इक्वल टू 25 और 3x इक्वल टू हो जाएगा 125 और x इक्वल टू हो जाएगा 125/3। देखिए कहीं है 125/3, ये वाला हमारा आंसर हो गया है 125/3 राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 48 102 एंड 264, ठीक है। देखिए इसका हम बड़े आसानी से कर भी सकते हैं, ठीक है, और निकाल भी सकते हैं। तो जो लोग बिगिनर्स हैं, स्टार्टर्स हैं, वो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, दिमाग पर जोर ना दें, बस जस्ट ऐसे लिखे 108
और 264, और बस क्या करें, इसको निकाल ही लेने में भलाई है। भलाई क्या, इन द सेंस कि आपको निकालना ही इजी रहेगा। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 24, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 एक बार में, 3 बार में, 2 बार में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे ऐसे, और फिर करेंगे 2 से 12, 27, 66, फिर 2 से जाएगा 6, 27 एज इट इज़, और ये 33 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 से 2 बार में, 9 बार में, 11 बार में। ठीक है, अब किसी से नहीं जाएगा क्योंकि 2 अलग है, 2 सिंगल नंबर है। जब तक 2 डिजिट आएगा तभी तक हम निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 48। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 48। तो हम क्या करेंगे, 48 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 48 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, अब क्या करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाई 99 है, तो हम करेंगे 48 मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे 100 माइनस 1, और ये 100 से करेंगे तो 48 100 हो जाएगा, माइनस फिर इससे इसमें करेंगे तो 48। एक बार हमने 48 से 100 में करके ये लिखा, फिर 48 से 1 में करके ये लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, और ये बचा 9, 9 में से 4 5, और ये बचा 7, और ये 4 4 7 5 2 आपका आंसर आ गया है 4752 राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला कि ऑन अ मैप 5 सेंटीमीटर 450 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो होता है मैप में वो 450 किलोमीटर होता है ऑन द ग्राउंड। इफ दिल्ली एंड आगरा इज 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन मैप। देखिए 5 सेंटीमीटर का 450 बोल रहा है, तो हाफ हो गया इसका। 5 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर, तो हाफ हो गया इसका, मतलब 450 का भी हाफ कर दीजिए, 225 किलोमीटर आपका आंसर ऐसे ही हो गया है। ठीक है, 225 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर का 450 है तो 5 सेंटीमीटर का 450 किलोमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर का 225 हो जाएगा, हाफ हो गया है। अदरवाइज इसका यूनिटरी मेथड से मैं क्वेश्चन भी बताता, मेथड भी बताता, जो आगे जब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैं दिखाऊंगा। बोला है कि इफ द टाइम इज 2:45, 2:45 का मतलब है कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। ठीक है, द मिनट हैंड इज, तो 9 पे होगा। ठीक है, 2:45 का मतलब होता है, अच्छा 2:45 का मतलब क्या होता है, 3 बजने में 3 बजने में बाकी है कितना, 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आर हैंड थोड़ा सा इधर। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका मिनट हैंड। ठीक है, ये हो गया आपका 2:45। ठीक है, अब ये 15 मिनट जब होगा तो ये वाला एग्जैक्टली 3 पे आ जाएगा और ये 3 बज जाएगा। ठीक है, तो 2:45 का मतलब है 3 बजने में 15 मिनट बाकी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 9 पे होगा, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, बोला गया कि अ फ्रूट सेलर परचेज 25 डजन बनानाज टू सेल एट हिज शॉप, ही सोल्ड 22 डजन, है ना, 22 बेच दिया, तो 25 माइनस 22 कर दीजिए, तो आपके पास आ गए 3 डजन बचा हुआ है। 3 डजन बचा हुआ है। बोला गया कि लेटर ही फाउंड दैट 13 बनानाज वेयर रोटन, तो 3 तो 36 हो गई ये, 3 मल्टीप्लाई 1 डजन में 12, तो 36 बनानाज इनके पास है।
जिसमें से 13 सड़ गए, तो ये बचा 3 और इधर बचा 2, कितने बच गए? 23 बच गए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द क्वेश्चन फिगर सीरीज सो दैट दे फॉर्म अ ग्रुप। देखिएगा यहाँ पर जो ये दिया गया है उसमें आपको आई होप कि दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ये 12 बज रहा है और ऐसे, ठीक है, 2:40 मिनट, ठीक है, 2:20। फिर इसमें दिखा रहा है 4:40, तो 2 × 10, 4 × 10, 4:40, ये बच रहा है 3:30, तो 3 × 10, ये बच रहा है 5:50, 5 × 10, मीन्स कि जितना भी टाइम हो रहा होगा उसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले वाला देखिए 2, तो 2 है तो 2 × 10 होना चाहिए, 2:20, तो ये दे रहा है 2:35, 40, तो ये हमारा गलत। ठीक है, ये देखिए 1 × 10, 1 × 10, 1 10, देखिए 1 हो गया, 5 10, यही वाला हमारा आंसर है। क्योंकि इसमें करेंगे तो 3 × 10 30 होना चाहिए, इधर आ गया है। ये 4 × 10 40 होना चाहिए, तो 20 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा 1:10। ठीक है, यही करेक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि हीना वेंट टू अ वेजिटेबल शॉप, शी बॉट 2.5 kg पोटैटोज फॉर ₹12 पर kg। कितना पोटैटोज? तो हम सबसे पहले पोटैटोज कर देते हैं। कितना लिया है? 2.5, इसका मतलब हो गया 5/2, और प्राइस कितना है इसका? 12, बराबर हो गया 30 रुपीज़ का उन्होंने पोटैटोज खरीदा। 3 kg अनियंस, तो अनियंस पे आ जाते हैं। अनियंस ये केजी था, ठीक है, 3 kg, तो और कॉस्ट दिया है 40 रुपीज़ 50 पैसे, तो हो जाएगा 40 रुपीज़ 50 पैसे × 3, तो ये हो जाएगा हमारा 0। 121 रुपये 50 पैसे, ये हो गया हमारा 121 रुपये 50 पैसे का हो गया अनियंस। उसके बाद बोला 3 बॉटल गार्ड फॉर ₹30 50 पैसे, तो यहाँ पर अब बॉटल गार्ड कितना? 3, तो 3 का प्राइस क्या है? 13 रुपये 50 पैसे × 3, तो ये हो गया हमारा, 1 मिनट थोड़ा सा, 5 3 जा 15, 1 आ गया, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 आया, 3 और 1 40 रुपये 50 पैसे का ये बॉटल गार्ड हो गया पर पीस। एंड 750 ग्राम गार्लिक फॉर ₹200 पर kg। देखिएगा गार्लिक कितना? 750 ग्राम, तो 750/1000 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। ठीक है, और मल्टीप्लाई प्राइस दे रखा है 200, तो 50, 150 रुपए के उनके हो गए ये। अब हम टोटल करेंगे इसका, तो इधर कर देते हैं ऐसे, 0 5 5 10, 0 1 आया, 2 और 2 का 2, और क्या 3 2 5 4 9 5 14 का 4 1 2 और 1 3, 342 रुपये हो गए। अब देखिए 342 हो गए, ऑप्शन में है, लेकिन ये आंसर अभी नहीं, क्योंकि आगे बोल रहा है कि शी गेव अ नोट ऑफ ₹500 टू द वेजिटेबल सेलर। तो बैक कितना करेगा? तो 500 में से 342 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,
ये बचा 9, 9 में से 4 गया 5 और बचा 4, 4 में से 3, 158 रुपये वो वापस करेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 158 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द पैटर्न। देखिएगा यहाँ पर 776 है, फिर यहाँ पे आया 1296, 216 और यहाँ पर पूछा है क्या होगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया है कि इसको किया है डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ये आएगा, इसको डिवाइड बाई फिर से 6 किया है, इसको डिवाइड बाई फिर से 6 किया है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 और हमारा आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज AZBYC। देखिएगा AZ, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड तो थर्ड लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया AZBY और CX, तो हमारा आंसर हो गया है X। ठीक है, ये फर्स्ट लेटर है और ये लास्ट लेटर है, इधर से दूसरा और उधर से दूसरा, अंतिम से दूसरा, ये स्टार्टिंग से तीसरा और ये अंतिम से तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा X। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है कि बिलो इज द डिटेल अबाउट सम ऑफ द कंट्रीज स्टेट एंड देयर रेस्पेक्टिव टेम्परेचर इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, इंडिया 38, कनाडा 5.6, नॉर्वे 28 माइनस में और न्यूयॉर्क 14। बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। ठीक है, तो सबसे वार्मेस्ट में आएंगे तो 38, और फिर कम होते जा रहा है तो कम होते जाए तो माइनस, और कितना कम हो जाता है तो -28 में चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 38 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 28, 8 8 16, एक आया, 3 2 5 1 6, 66 डिग्री का अंतर है सबसे वार्मेस्ट एंड सबसे कोल्डेस्ट में। हमारा आंसर 66 आ जाता है। ऐसा नहीं कि आप 38 माइनस 28 करिएगा और 10 पे टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं, बोला गया कि विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू क्वेश्चन फिगर सीरीज सो दैट दे फॉर्म अ ग्रुप। देखिए यहाँ पर एक आंसर क्वेश्चन फिगर दिया है और आंसर फिगर दिया है और बोला है कि इनमें से कौन सा एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है कि बोला गया है कि A और Z है, फर्स्ट और लास्ट, B और Y है। ठीक है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, DW स्टार्टिंग से चौथा अंतिम से चौथा, CX स्टार्टिंग से तीसरा और अंतिम से तीसरा, फिर से आ गया स्टार्टिंग से पहला अंतिम से पहला, स्टार्टिंग से चौथा अंतिम से पहला। ठीक है, वैसे ही है स्टार्टिंग से दूसरा और अंतिम से दूसरा, स्टार्टिंग से पांचवा और अंतिम से पांचवा। ठीक है, वैसे ही देखेंगे स्टार्टिंग से पहला अंतिम से अंत में पहला, ये स्टार्टिंग से चौथा है लेकिन ये स्टार्टिंग से तीसरा है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। स्टार्टिंग से हो रहा है दूसरा और एंड से दूसरा, और C और यहाँ पर तीसरा नहीं चौथा है तो ये भी नहीं होगा, DB ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा BY DW। ठीक है, ये हमारा चौथा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके और भी कॉन्सेप्ट है जो कि मैं जैसे जैसे आप हमारी क्लासेस में अटेंड करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट और भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लूलेस इसलिए रख दिया है कि आप अगली क्लास में भी जुड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और फिर वहाँ पर रिवील करूँगा कि क्या इसका ट्रिक है। जिन लोगों को आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज़ मैं जल्दी ही इस तरह के क्वेश्चंस के ट्रिक आपको रिवील करूँगा। हालांकि यहाँ पर बता दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका
सही हो गया। लेकिन इसके और भी शॉर्टकट्स हैं जो आने वाले समय में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन का सेट जिससे आज मैंने कवर किया है। आप सभी मेरे साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं मेरे चैनल प्रवीण ऐश्वर्या पर। और सीटेट मैथ्स पेपर 1 और उसके साथ साथ एसएसटी की क्लासेस के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस अवेलेबल है। आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप आपको मिल जाएगा लर्निंग पावर के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे। तो हमारा लर्निंग पावर ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल जाएगी मैथ्स पेपर 1 के लिए और एसएसटी पेपर 2 के लिए, ठीक है। मैथ्स पेपर 1 और एसएसटी पेपर 2 के लिए आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल जाएगी। आप सभी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट सीरीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।